हैं आप सब? चलिए, सबको गुड इवनिंग। और आप सबको पता है कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात इन समानुपात पढ़ रहे हैं। रेशियो में हमने काफी चीजें जानी थी, रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, या रेशियो में मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस और माइनस की बात होती है तो हम उस समय क्या करते हैं। अब आते हैं साथियों, रेशियो को आज हम लोग बांटने का काम करेंगे, बांटने का विधि सीखेंगे। बड़ा ही आसान विधि होती है, दो दो तरीके से हम लोग बांटने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं साथियों कि आपके पास टोटल मनी जो है, कुल रुपया जो है वह 5,000 रुपया है। आपके पास टोटल 5,000 रुपया है और इसे आपको ए और बी के बीच में बांटना है। मान लेते हैं कुछ रेशियो 3:7 में बांटना है। आपको कुल पैसे दिए गए हैं 5,000 और उसे आपको ए और बी के बीच में 3:7 के रूप में बांटना है। साथियों यहाँ पे आपके पास सवाल क्या आता है, सवाल आता है ए को कितना मिलेगा, या सवाल बनेगा कि बी को कितना मिलेगा, या सवाल पूछेगा कि ए को कितना कम मिला या बी को कितना ज्यादा मिला। कहने का मतलब है कि ए और बी का अंतर पूछेगा, अंतर पूछेगा। ये या तो डायरेक्ट सवाल में आते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, अगर लेवल कम होता है तो ये डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं, या अगर थोड़ा सा बात अधिक की जाए तो ये सवाल का एक छोटा सा भाग कहलाते हैं। तो 5,000 रुपए को ए और बी के बीच में बांटना है। सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पे कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, या ए और बी को जो मिलेगा उनके बीच अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। अब अंतर का मतलब होता है कि कम की बात कर रहा है या ज्यादा की बात कर रहा है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए साथियों हम लोग दो दो विधि का इंप्लीमेंट करते हैं। एक विधि बड़ा सरल है कि भाई टोटल 5,000 दिया हुआ है और रेशियो में टोटल 10 हो रहा है, तो हम कहेंगे रेशियो में टोटल 10 हो रहा है और इसे वैल्यू में टोटल 5,000 दिया गया है, यानी 10 रेशियो का वैल्यू 5,000 दिया गया है। तो अगर मैं ए को पूछूं ए को कितना मिलेगा, तो ए को तो 3 रेशियो मिलेगा, यानी पहला सवाल ए को कितना मिलेगा, तो 10 रेशियो का वैल्यू 5,000, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। कई तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई 10 का वैल्यू 5,000 है तो 1 का वैल्यू 500 होगा, 3 का वैल्यू फिर 1,500 हो जाएगा। या मैंने आपको पढ़ाया था कि 5,000 को 3 से गुणा करिए और 10 से भाग लगा दीजिए, तो ये आपने सीखा है। 10 का वैल्यू 5,000 तो 3 का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, 1,500। अगर सवाल कहता है बी को कितना मिला, तो आप कहेंगे बी को तो 7 रेशियो मिलेगा, यानी 7 रेशियो का जो वैल्यू होगा, एक रेशियो का वैल्यू 500 है तो 7 रेशियो का वैल्यू 3500 हो जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछा है कि ए और बी का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो ऐसी स्थिति में ए और बी को निकालकर डिफरेंस निकालने की मूर्खता नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट कहेंगे कि ए और बी का अंतर पूछ रहे हो तो ए और बी का अंतर 4 है, 4 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1 का वैल्यू 500 हुआ, तो इस 1 का वैल्यू हमारा 500 था, तो इस 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ये बड़ा आसान सी विधि है कि भाई टोटल दिए हो 5,000, रेशियो में टोटल हो रहा है 10, यानी 10 रेशियो कहें टोटल तो, या वैल्यू में 5,000 कहें तो दोनों बात बराबर है, यानी 10 रेशियो का वैल्यू 5,000 है तो ए का पूछे तो 3 रेशियो, बी का पूछे तो 7 रेशियो और इनके बीच अंतर पूछे तो 4 रेशियो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। दूसरी भी तरीका साथियों देखिएगा, हमसे सवाल पूछा है ए का वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा, ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है तो आपको इस मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट मैं मेथड आपको बता रहा हूं। इसमें करना क्या है, आपको करना यह है साथियों कि जो पूछा है उसका रेशियो ढूंढिए। तो ए पूछा है तो ए का रेशियो हमने ढूंढा 3, ढूंढ लिया। अब आपको जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है वो कौन सा वैल्यू है ये फाइंड करिए। तो ये जो वैल्यू है साथियों वो टोटल वैल्यू है, तो आप नीचे में टोटल रेशियो लिखेंगे, तो टोटल रेशियो लिखेंगे 10 और वैल्यू को गुणा कर देंगे 5,000। 5,000 बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसमें क्या करेंगे भाई, जिसका पूछा है उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे, फिर हम वैल्यू को देखेंगे कि वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है। अगर टोटल वैल्यू है तो हम टोटल रेशियो नीचे लिखेंगे, अगर ए का वैल्यू दिया होता तो हम ए का रेशियो लिखते और जो वैल्यू दिया गया है उसको हम गुणा कर देंगे। जैसे बी अगर हमसे पूछा है कि बी कितना होगा तो जो पूछा है उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे, बी पूछा है हम ऊपर में 7 लिखेंगे। फिर हमने देखा ये टोटल वैल्यू है तो टोटल रेशियो नीचे लिखेंगे और वैल्यू को हम गुणा कर देंगे। तीसरा सवाल था हमारा कि ए और बी का अंतर क्या होगा, तो हमने कहा कि जो पूछा है वह रेशियो ऊपर लिखिए। ए और बी का अंतर पूछा है, ये अंतर तो रेशियो में 4 हो रहा है, 4 हम ऊपर लिखेंगे। क्योंकि टोटल दिया है तो टोटल रेशियो नीचे लिखेंगे और गुणे 5,000। भाई यहां भी आंसर वही आएगा 1,500, इसका हमारा हो जाएगा 3,500 और इसका हमारा क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो हमारे पास दो दो तरीके हैं, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम आपको देते हैं, जरा फटाफट बना दीजिएगा। दूसरा सवाल फटाफट बनाइएगा। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति की कुल आय जो है, कुल आय जो है वह भाई 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है और इस पैसे को पिता, पुत्र और पुत्री के बीच में, पुत्री के बीच में बांट देना है 3:5:2 में। तो मैं यहां से आपको दो सवाल पूछता हूं। पहला सवाल कि पुत्र को कितना मिलेगा और दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि भाई पिता को पुत्री से कितना ज्यादा मिलेगा,
कितना ज्यादा मिलेगा। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट ये समझाने के पर्पज से है। सवाल तो मैं आपको बाइलिंगुअल ही देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे सवाल है कि पुत्र को कितना मिलेगा, और दूसरा सवाल है पिता को पुत्री से कितना ज्यादा मिलेगा। चलिए फटाफट मैं देखना चाहता हूं, दोनों आंसर साथ में देना है भाई, दोनों आंसर आपको साथ में देना है। हाँ, गौरव दुबे का आंसर आ चुका है 5000 और 1000, ठीक है, दोनों आंसर आपको साथ में देना है। उसके बाद से दोनों आंसर रुपेश का आया है, शत्रुघ्न का आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे अगर मुझसे पुत्र का पैसा पूछा है तो हम वह रेशियो ढूंढेंगे, वह रेशियो 5 है, क्योंकि ये कुल दिया है तो हम कुल रेशियो नीचे लिखेंगे, 10 रेशियो होगा, पहलू को हमें गुणा कर देना है, बस हमारा काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है पिता को पुत्री से कितना ज्यादा मिलेगा, तो हम ढूंढते हैं कितना ज्यादा रेशियो में मिलेगा, तो हमने ढूंढा तो पता चला एक रेशियो ज्यादा मिलेगा, तो हम एक ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये टोटल पैसा है तो टोटल रेशियो नीचे लिख देते हैं इंटू 10,000, यानी आपका आंसर साथियों यहाँ पे आ जाएगा 5000 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 5000 आ जाएगा और दूसरी जगह पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक तीसरा सवाल देता हूं, उसको जरा बनाएंगे आप। जैसे सवाल है एबीसी को हमने 3:2:5 में बांटा है या 4 में बांटा है, और पता चला यहाँ पे सी को जो मिला है वह 200 रुपए मिला है, तो मेरा दो सवाल भाई, दो सवाल क्या, एक सवाल मेरा टोटल मनी बता दीजिए, कुल पैसा बता दीजिए, और दूसरा सवाल मेरा कि भाई आप ना ए और बी को मिलाकर कितना मिलेगा ये पता करके बता दीजिए। चलिए 3 आदमी को बीच में 3:2:4 में बांटा गया है, सी को जिसमें 200 रुपया मिला है, तो आपसे पूछा गया है टोटल पैसा कितना है बताइए, या दूसरा सवाल पूछा गया है कि ए और बी को मिलाकर कितना मिलेगा, ये सवाल का जवाब आपको देना है। ध्यान रखिएगा दोनों सवाल का साथ में उत्तर देना है आपको। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है, पहला आंसर राजा का आया हुआ है 450 250, फिर साहो का, बहुत बढ़िया। सर 4 क्यों लिखे, 4 क्यों लिखे, कहां 4 लिख दिए, कहां 4, यहाँ पे तो अंतर 4 है ना, होगा तो 4 है ना लिखेंगे, यहाँ पे जो पूछा है वह ऊपर ना जाएगा। चलिए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमसे टोटल पूछा है तो हम टोटल जो पूछेगा वह रेशियो ऊपर लिखेंगे, टोटल पूछा है तो हम टोटल रेशियो को ऊपर लिखेंगे, 3 2 5 4 9। मैंने आपको कहा कि जो वैल्यू दिया गया है वह रेशियो नीचे लिखना है, इस बार वैल्यू सी का दिया गया है तो हम सी का रेशियो नीचे लिखेंगे, यानी 9/4 और वैल्यू से कर देंगे गुणा, काम समाप्त हो गया। जो पूछा था हमने उसको ऊपर लिखा, जो दिया था उसका रेशियो नीचे लिखा और हम बस गुणा कर दिए, काम समाप्त हो गया। यहाँ पे हमसे a प्लस b पूछा है तो जो पूछा है वह तो 5 है, हमने लिख दिया। नीचे हमें ये c का वैल्यू दिया गया है तो हम c का ही रेशियो नीचे लिखेंगे, 4 × 200, काम समाप्त। यानी यहाँ पे आंसर मेरा 450 आएगा और यहाँ पर आंसर मेरा 250 आएगा। क्लियर है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। चलिए चौथा नंबर सवाल बताइएगा साथियों, चौथा नंबर सवाल आपको बताना है ए बी सी और डी के बीच 3:5:2:1 में बांटना था। पता चला कि भाई ए और डी का जो अंतर आया, डिफरेंस आया, अंतर लिख दे आप, डिफरेंस भी समझ सकते हैं, अंतर कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा या इतना कम, तो अंतर जो आया वह आया 1200 रुपए का, 1200 रुपए का। तो हमसे सवाल पूछा गया है साथियों कि आप टोटल मनी बता दीजिए कि टोटल कितनी मनी थी, या आप हमें बता दीजिए कि ए और सी को मिलाकर कितना मिलेगा। चलिए सवाल दिया गया है, इस सवाल को एक लाइन में आपको बना देना है। चलिए इस सवाल को देखो मैं किसका आंसर आ रहा है भाई, प्रमोद जी फिर से आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर से समझाइए 3 नंबर क्या है उसमें, जो टोटल पूछा गया था तो हम जो पूछेगा वह रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, हमें सी का वैल्यू दिया गया था तो सी का रेशियो नीचे लिखेंगे, बात खत्म, बात खत्म। इस सवाल में आइए, हमसे टोटल पूछा है तो टोटल पूछा है तो जो पूछा है वह रेशियो ऊपर लिखना है, 3 5 8 2 10 1 11 लिख दिया। हमें ये जो वैल्यू दिया गया है वो ए और डी का अंतर दिया गया है, तो जो हमें वैल्यू दिया गया रहेगा वही रेशियो नीचे जाएगा। तो भाई ए और डी का अंतर दिया गया है तो सवाल में ए और डी का अंतर नीचे जाएगा, यानी 11/2 और गुणे हो जाएगा हमारा कितना 1200, काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया भाई। यहाँ पे आपने a प्लस सी पूछा है, a प्लस सी मतलब आप 3 2 5 पूछ रहे हो, लिख दिया। ये जो डाटा है ए और डी के अंतर का है तो जो अंतर जो दिया हुआ है वह नीचे जाएगा, यानी ए और डी का अंतर नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, गुणा हो जाएगा 1200, काम समाप्त हो गया। यानी 600 × 11 6600 रुपया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वह 6600 और क्या हो जाएगा 3000 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत होगा किसी को, या अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने दूसरी भी तो मेथड आपको बताई ही, दूसरे मेथड से बना लेते हैं भाई। ए और डी का अंतर दिया गया है 1200, तो हम कहेंगे ए और डी का अंतर बन रहा है 2, 2 का वैल्यू दिया गया है 1200। हमसे टोटल पूछा गया है तो टोटल 3
5 8, 2 10, 1 11 है, 11 का वैल्यू जरा निकाल लेते हैं, यही काम होगा। तो भाई 2 का वैल्यू 1200, तो 1 बराबर 600 होगा, तो 1 बराबर 600, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 6600, काम समाप्त हो गया। तो इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता है ना भाई, इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। मनीष सिंह, किस टाइप का लेवल मेंटेन करना है भाई रेशियो में, बता दे मुझे। अगर मैं बांटना सिखा रहा हूं तो क्या मैं बांटना नहीं सिखाऊं, ये भी बता दीजिए। जब एग्जाम में बांटने की, मैं ये टॉपिक छोड़ दूं फिर, बता दीजिए मुझे। एक मनीष सिंह जी है, बोल रही है क्या पढ़ा रहे हैं सर इतना आसान, तो क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए, इस टॉपिक को मैं छोड़ दूं, बांटना नहीं सिखाऊं? तो इसके पहले आप कहेंगे सर रेशियो को मर्ज करना क्यों सिखाए, तो इसको भी छोड़िए। रेशियो में जोड़ना क्यों सिखाए थे, उसको भी छोड़िए। तो भाई पढ़ाऊं फिर क्या, मैं एमसीक्यू लाकर डेली प्रैक्टिस करा दूं, तो आप बोल दीजिए, वहीं पे काम समाप्त हो जाएगा आपकी। बताएं मुझे क्या करना है, मुझे बताएं, ऐसे कैसे बात करते हो यार। चलिए 5 नंबर सवाल में देखेंगे। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये सवाल पूछा है, कई बार पूछा है, एबीसी को 3:2:5 में बांटना था, लेकिन गलती से 1:1 या 1:3:1 में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप सी को 600 रुपए कम मिले। तो बताइए कुल रुपया कितना था, इस टाइप के सवाल कई बार देखे गए एग्जाम में भाई, कई बार पूछे गए। कहता है कि एबीसी को 3:2:5 में बांटना था, लेकिन गलती से 1:3:1 में बांट दिया गया, जिसके बाद क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप सी को 600 रुपए कम मिले। तो कहता है बताइए कुल रुपया कितना था जिसको हमें बांटना था। अब जरा यहां पे आपको समझना है, ये टाइप का एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है, जिसमें कहता है एबीसी को भाई साहब 3:2:5 में बांटना था, लेकिन गलती से हमने 1:3:1 में बांट दिया। अब ये सवाल समझने का काम करिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं गलती से बांटू भी तो पैसा तो मेरा टोटल उतना ही है, जिसको ज्यादा देना था हो सकता है और ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, लेकिन टोटल पैसा तो सेम रहता है। तो यहाँ पे यही देखना था कि यहाँ पे टोटल रेशियो तो 10 बन रहा है, यानी 10 को बांटा गया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो टोटल कितना बांटा जा रहा है, 5 ही बांटा जा रहा है। भाई गलती से हमने बांटा है, पैसे कम थोड़ी बांटा है, तो इसके अनुसार तो 10 बांटा गया था, इसके अनुसार टोटल 5 बांटा गया है, ये गलत है। तो हमें ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तो 10 होने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2:6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए साथियों कि पहले आप 5 दे रहे थे सी को, अब आप 2 ही दे पा रहे हैं, इसका मतलब सी को 3 कम मिल रहा है, और सवाल में 3 कम नहीं है, सवाल में कितना कम बोला है, 600 कम बोला है, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 600 है। तो हमसे कह रहा है टोटल बताइए, टोटल तो 10 है, तो 10 रेशियो का वैल्यू बताइए, तो 3 बराबर 600, 1 बराबर 200 होगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आपको ऐसे सवालों में क्या देखना है कि पहले का जो टोटल रेशियो है और अब का जो टोटल रेशियो है वह दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भाई यहाँ पे टोटल 10 हो रहा है तो यहाँ भी टोटल 10 होना चाहिए, और मैंने आपको बराबर करने के लिए सिखाया है। अगर आप बराबर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, एक दूसरे से गुणा कर दिए। मैंने तो पढ़ाया था आपको बराबर करना, तो हमने कहा कि भाई 5 मिलना चाहिए था सी को, अब मिला है 2, यानी 3 कम मिला है। सवाल कहता है 600 कम मिला है, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 600, तो टोटल यानी 10 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसी टाइप पे एक 6 नंबर सवाल मैं आपको देता हूं, 6 नंबर सवाल बनाइए। सवाल है भाई कि एबीसी को 4:3:2 में बांटना था, लेकिन गलती से हमने 3:2:1 में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप ए को 300 रुपए ज्यादा मिले। तो बताइए कि भाई सी को कितना का घाटा हुआ, जरा बनाइए इस क्वेश्चन को। अब एक कह रहे हैं कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चे
स्पीड करिए। क्या कहे भाई, बहुत परेशान करते हैं आप लोग। आज सबसे आसान है तो दिक्कत हो रहा है, क्या बात है। बनाइए इस सवाल को, फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं। कहता है एबीसी को 4:3:2 में बांटना था, लेकिन गलती से 3:2:1 में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप ए को 300 रुपए ज्यादा मिले। तो सवाल कहता है सी को कितने का घाटा हुआ। और मैं देख रहा हूं सबके आंसर जो है 300 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप इस सवाल को देखेंगे, कहता है कि ए को बांटना था 4:3:2 में, बांट दिए आप 3:2:1 में, यही बांट दिए। तो मैं कहूंगा कि भाई बांटे हैं ठीक है गलती से, लेकिन जो टोटल ऊपर में होगा 9, यहां भी वही होना चाहिए। जितना ऊपर में आप बांट रहे नीचे में भी तो वही बांटना चाहिए आपको, क्योंकि गलती से आपने एक दूसरे को अलग अलग पैसे दे दिए हैं। टोटल तो पैसा अभी भी उतना ही था। अब यहां पे आपको समझना है साथियों क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मेरा क्या होना चाहिए, बराबर। अब ये 9 और 6 बराबर कैसे हो, तो अपने मन से जैसे करना है गुणा भाग करके आप बराबर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप एक दूसरे में गुणा कर दीजिए तब भी फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम साथियों 18 होगा, और 18 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 8, 6 और 4, और इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, 9, 6 और क्या हो जाएगा 3। यही हमारा काम होगा। अब हमारे पास भाई टोटल यहां भी 18 है और यहां भी टोटल हमारे पास 18 है। सवाल ने कहा था एक को 300 रुपए ज्यादा मिले। अगर आप देखेंगे तो एक को पहले 8 मिलता था, अब एक को 9 मिलता है, यानी एक ज्यादा मिला। और एक ज्यादा मिला तो हम कहेंगे कि भाई सवाल ने तो कहा है 300 ज्यादा मिला, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 300 दे रखा है तो हमसे क्या पूछा है, सी को कितना का घाटा हुआ। जरा समझिए, सी को पहले 4 मिलता था, अब 3 मिल रहा है, यानी इसको एक रेशियो का घाटा हुआ। और एक रेशियो का तो वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितना, 300। अगर 2 रेशियो का घाटा हुआ होता तो हम कहते एक रेशियो अगर 300 है तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो हमारा यहां पे जो आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है भाई। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में, आपको देखता हूं 7वां नंबर सवाल क्या कहता है। इसी टाइप का एक सवाल आता है कि ए, बी और सी, ये आप कह सकते हैं कुल रुपया जो था, कुल रुपया मान लेते हैं आपके पास 4000 रुपए थे। ठीक है, कहता है यदि ए को 100 रुपए कम, बी को 200 रुपए कम तथा सी को 500 रुपए कम दिया जाए तो उनका अनुपात क्रमशः 15, 8, 13 और 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभ में ए को कितना मिलता था, इस टाइप का सवाल जो देखेंगे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहता है, कुल रुपया 4000 रुपया है। भाई साहब 4000 रुपया है आपके पास, ए बी सी को बांटना है, ए बी तथा सी को बांटा गया। ठीक, टोटल 4000 रुपए थे, ए बी तथा सी को बांटा गया। सवाल कहता है यदि ए को 100 कम, बी को 200 कम तथा सी को 500 कम दिया जाए तो उनका अनुपात क्रमशः 8:13:10 का आ जाएगा। तो कहता है बताइए प्रारंभ में ए को कितना मिला था, यहां पे ए को कितना मिला था, कितना या मिलता था, ये बात की चर्चा की जा रही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा साथियों, क्या कि मान लीजिए टोटल 4000 रुपए थे मेरे पास, ए को 100 कम दिया गया, बी को 200 कम दिया गया और सी को 500 कम दिया गया। मतलब कहने का है 100, 200, 300, या मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूं तो कट जाएगा, 100, 300, 400 और 500, यानी हमने कहा 900 कम देने की बात हो रही है टोटल। उसके पास टोटल 4000 रुपए थे, जिसको उसने ए बी सी के बीच में बांट दिया था। कहता है अगर टोटल 900 कम देंगे हम, यानी हम 3100 रुपए को बांटेंगे, तो ये जो बटेगा वो 8, 13 और 10 में बटेगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम 3100 को बांटने जा रहे हैं 8, 13 और 10 में, तो यहाँ पे ए को कितना मिलता होगा, तो अभी तो निकालना सीखें। 8 लिख देते हैं, टोटल 3100 है तो टोटल रेशियो लिख देते हैं 31 इंटू 3100, यानी हम कहेंगे अब ए को मिलता होगा 800। लेकिन हमसे सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है प्रारंभ में कितना मिलता था। तो ये 800 कब मिला है, जब आपने उसको 100 रुपया कम दिया है, यानी 100 रुपया कम दिया है तो 800 मिला है। तो शुरुआत में उसे कितना मिलता होगा, 900 रुपया मिलता होगा। शुरुआत में उसे कितना मिलता होगा, तो शुरुआत में उसे 900 रुपया मिलता होगा। ये सवाल को फिर से पढ़िए, बड़ा मजेदार सवाल है। कहता है कि कुल आपके पास 4000 रुपए थे, ए और बी तथा सी को बांटा गया। यदि
ए को 100 कम, बी को 300 कम और सी को 500 कम दिया जाए, तो ये साफ साफ क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई 400 और 500 टोटल 900 कम दिया जाए? तो टोटल 900 कम दिया जाए, यानी अब दिया जा रहा है 3100। और जब ये 3100 दिया जा रहा है, ये रेशियो में दिया जा रहा है 8, 13 और 10 में, तो हम कहेंगे अब ए को मिलता होगा 800, लेकिन हमसे पूछा है प्रारंभ में पहले कितना मिलता था, तो हम कहेंगे भाई कि ये 800 रुपया अब मिला है, तो पहले उसे कितना मिलता था, तो अब जो मिला है वो 100 रुपया कम मिला है, तो 100 रुपया कम मिला है यानी 800, यानी पहले उसे कितना मिलता था, 900 मिलता था, 900 मिलता था। सर 3100 कहां से आया? भाई मेरे 4000 को 900 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3100 ही तो आएगा। 4000 में अगर 900 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए आप मुझे? 3100 आएगा। 4000 रुपए थे, ए को 100 कम दिया जा रहा है, बी को 300 कम दिया जा रहा है, सी को 500 कम दिया जा रहा है, यानी टोटल 400, 500, 900 कम दिया जा रहा है। तो 900 अगर कम दिया जा रहा है, यानी अब मात्र 3100 रुपया बांटा जा रहा है, और अब जब 3100 बांटा जा रहा है तो 8, 13, 10 में बांटा जा रहा है, यानी ए को अब मिलता होगा 800 रुपया। तो कहता है पहले कितना मिलता था, तो अब जो मिला है वो 100 रुपया कम मिला है, तो अब 800 मिला है, 100 रुपया कम, तो पहले कितना मिलता होगा? 900 मिलता होगा। 900 मिलता होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। 8 नंबर सवाल देखिए, और 8 नंबर सवाल का आप उत्तर बताइए। चलिए बताइए उत्तर क्या कहता है कि कुल 5000 रुपए है जिसे ए, बी तथा सी को दिया गया। कई बार ऐसे सवाल पूछे। कहता है यदि ए को 200 रुपए कम, बी को 300 रुपए ज्यादा तथा सी को 400 रुपए कम दिया जाए, तो यह एबीसी का अनुपात क्रमशः 10, 15, 22 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में बी को कितना मिला था? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन समझने के बाद बनाइए। 31 रेशियो में कैसे? तो भाई 31 रेशियो में कैसे? तो 8, 13, 21 और 10 कितना होगा? 31 नहीं, यही ना टोटल है, तो नीचे वाला टोटल ना लिखिएगा जी। अब ये भूल जा रहे हैं आप लोग, अब ये कैसे भूल जा रहे हो भाई? दिया हुआ था रेशियो, इस सवाल को बनाइए, बड़े मजेदार सवाल है ये। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिला हुआ है, SICI में भी कल अपलोड हो जाएगा, और फिर आपको उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अपलोड हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आपको देना है, ठीक है? एक बार और समझ लेते हैं साले सी, क्या बड़ी बात हो गई भाई, फिर से समझ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, सबके आंसर 1200 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। भाई 5000 रुपए को एबीसी के बीच में बांट दिया गया था। अब कहता है ए को 200 रुपए कम, बी को 300 रुपए ज्यादा और सी को 400 रुपए कम दिया जाए। पहले आप 5000 बांटते थे, अब किसी को 200 कम देना है, किसी को 300 ज्यादा देना है, किसी को 400 कम देना है, तो अब आपके पास बांटने के लिए पैसा कितना होना चाहिए? तो 4800, 300, 5100 और 4 में घटा दीजिए, अब आपके पास बांटने के लिए 4700 रुपए होने चाहिए। ठीक है, अब जो ये 4700 रुपए आप बांटने जा रहे हैं, तो ये बांटने जा रहे हैं आप 10, 15 और 22 में, 10, 15 और 22 में बांटने जा रहे हैं। बी की बात हो रही है, जरा बांटते हैं हम लोग, अभी तो बांटना सीखे हैं। बी को निकालना है तो 15 लिख देते हैं, ये टोटल है तो टोटल रेशियो नीचे लिख देते हैं इंटू 4700, यानी अब जो बी को पैसा मिला है वह बी को कितना पैसा मिला है? 1500 मिला है। अब जरा एक बात बताइए, बी को अब 1500 मिला है, अच्छा क्या पूछा है? प्रारंभ में बी को कितना मिला था? तो बी को जो अब मिला है 1500, ये तो 300 रुपए ज्यादा मिले हैं भाई। तो हम कहेंगे कि अब मिला है 1500 रुपया और पहले से 300 ज्यादा मिला है, यानी पहले कितना मिलता होगा? 1200 मिलता होगा। 1500 अब ना मिला है, पहले कितना मिलता था? तो पहले से 300 ज्यादा अब मिला है, यानी पहले कितना मिलता था? 1200 रुपए मिलते थे। ठीक, क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेशियो में जो जो चीजें हो सकती थी, रेशियो बनाते कैसे हैं, बांटते कैसे हैं, मर्ज कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे करते हैं, सारे चीज मैंने बात कर दिया है। अब आपको एक चीज समझना है कि फिर से रेशियो का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, साझेदारी से। पार्टनरशिप पूरा का पूरा रेशियो है, तो वहां पे रेशियो की कुछ बातें और हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण पढ़ेंगे, वहां भी रेशियो की बात सीखेंगे। तो हमने कहा कि रेशियो में जितनी बातें हो सकती थी, हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चुका है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए। ठीक है, चल अब हमें पढ़ना है साथियों, इसी में आगे चलकर प्रोपोर्शन। फिर मैं जब प्रैक्टिस इनकी कराऊंगा तो डिफरेंट सवाल लेकर आऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जितना काम था हमने आपको काम करा दिया। प्रोपोर्शन पढ़ना है, समानुपात पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं अराइज होते हैं यहाँ से, कभी कभी लेकिन पूछ दिया जाता है प्रोपोर्शन से भी सवाल।
प्रोपोर्शन के सवाल देखना है। और ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है साथियों कि जब हमारे पास दो रेशियो बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि एक दूसरे के समानुपात हैं। जब भी दो रेशियो हमारा बराबर होता है तो वैसी स्थिति में हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। जैसे मैंने क्या कहा आपको कि जब जब दो रेशियो दो अनुपात समान हो तो वे समानुपाती कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है समान अनुपात, तो वे समानुपाती कहलाते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट कम पूछा जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी देखने का काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 10-20 जो है और भाई साहब 50 और 100 जो है, क्या ये समानुपात है? तो आप कहेंगे एकदम है सर। कैसे? क्योंकि इनका अनुपात जो आया 1:2 आया और इनका भी अनुपात क्या आया 1:2 आया। तो जैसे ये समानुपात हो गए तो हमने कहा कि भाई एक दूसरे के समानुपाती हो गए। तो ये बराबर का भी सिंबल यूज कराया जाता है या डबल रेशियो का सिंबल यूज कराया जाता है। मैंने कहा कि जब भी भाई दो अनुपात बराबर होते हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। यानी मैं कहूंगा 10-20 और 50-100 क्या है भाई? तो समानुपाती हैं। और समानुपाती का या तो हम इक्वल साइन यूज करते हैं या हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं जरा आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि 40-30 और 80-50 क्या ये समानुपाती है भाई? क्या ये समानुपाती है? 40-30 और 80-50 क्या ये समानुपाती है? तो आप कहेंगे एकदम नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अनुपात बनता है 4:3 और इसका अनुपात बन रहा है 8:5। तो ये तो बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये समानुपाती नहीं है। बस, ठीक है। तो हमने कहा समानुपाती का यही डेफिनेशन होता है। अब इसमें सवाल कई तरीके से पूछे जाते हैं। सवाल में समझिएगा, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है भाई कि कई बार ऐसे सवाल पूछ दिया गया कि 10:18 समानुपात 30:x। ये पूछ दिया गया कि भाई इसका वैल्यू आपको बताना है कि 10:18 अगर प्रोपोर्शनल है 30:x के तो x का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे सर इस 10:18 का मतलब हो गया 10/18, यही हो गया। इस टू डबल रेशियो जब इस्तेमाल हुआ हो तो आप कहेंगे सर बराबर का सिंबल लगा देते हैं और 30:x का मतलब 30 बाई क्या कर देते हैं? x कर देते हैं। इसका मतलब भाई यही हुआ। हमने कहा कि चलिए ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं और x का वैल्यू 18 दिया क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। यही हमारा काम होता है। ठीक सर, मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन नहीं करेगा भाई, पढ़ेंगे ना हम लोग, मिक्सर में पढ़ेंगे। मिक्सर चैप्टर तो आएगा ही भाई, मिक्सर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल आप बनाइए, फिर बाद में बात करिएगा। 20:x समानुपात 10:15 तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। कई बार ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि 20:x प्रोपोर्शनल है 10:15 का, तब क्या होगा? सब क्वेश्चन करेंगे भाई, सब क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट्स वाले भी करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, 20:x अगर प्रोपोर्शनल है 10:15 के तो आपको सवाल का आंसर बताना है कि इसमें x का वैल्यू क्या होने वाला है। बताइए जरा, मैं देखूं किनका सही हो रहा है। पहला आंसर किनका आ रहा है? पहला आंसर विक्रांत देव का आया है। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, सबसे आंसर आ गया होगा। इसका मतलब 20/x और उसका मतलब 10/15 और डबल रेशियो का मतलब बराबर, आप समझ रहे हैं। आप कहेंगे सर काट देते हैं, x बराबर हमारा 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है साथियों कि 8, 10, 15, रुक जाइएगा जरा, 1 मिनट मुझे समय देंगे आप। थोड़ा सा समय दीजिए। 8, 10 और 13 तथा 16 में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं क्योंकि एग्जाम में आप ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। A 3 है, B 5 है, C 2 है और D हमारे पास 1 है। सवाल कहता है कि 8, 10, 13 तथा 16 में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। और एग्जाम में इस टाइप का सवाल खूब पूछा है भाई। तो इस टाइप के एग्जाम में अगर सवाल खूब पूछा है तो आपको भी जवाब देना है। बताएंगे यहाँ पे कि प्रत्येक में आप कितना जोड़ेंगे ताकि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि मैंने आप तो चीजें बता दी आपको जिससे आपको हेल्प हो जाने वाला है। अब पहला आंसर मैं देख पा रहा हूं, अजय का आंसर सही हो रहा है, 2 हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए पहले इसको प्रोसेस से देखा जाए। अगर 8, 10 और 13 प्रत्येक में 16 प्रत्येक में जोड़ने की बात कर रहा है तो मान लीजिए इसमें x जोड़ दिया, इसमें x जोड़ दिया, इसमें x जोड़ दिया और इसमें x जोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ कि 8 + x बटा 10 + x बराबर 13 + x। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 16 + x हो जाएगा। हम यही समझ रहे हैं।
हम भाई इसको सॉल्व करने चलते हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। 8 को पहले दोनों में गुणा करते हैं। 8 को हमने किया 16 में किया तो 128, फिर 8 को x में किया तो 8x हुआ। हमने 8 से कर दिया, अब हम x से करने वाले हैं दोनों में गुणा। तो x में करेंगे तो 16 से करेंगे 16x और x में x को गुणा करेंगे x स्क्वायर, यही होता हमारा। अब आते हैं एक तरफ तो हमने क्रॉस कर दिया, इधर क्रॉस कर दिया। अब जरा इधर क्रॉस करते हैं। पहले 10 को गुणा करते हैं 13 प्लस x में, यानी 130 प्लस 10x होगा। फिर हम x को गुणा करते हैं यानी 13x, अब प्लस में हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। जरा आप देखेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो रहा है 24x, ये हो रहा है 23x। इधर लेकर आ जाइए तो 24x में से 23x कटेगा, x होगा। न्यूमेरिकल को इधर लेके जाइए, 128 को उधर लेके चले जाइए, तो 128 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 जोड़ने पे ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं साथियों कि इसको ऑप्शन से आप कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन चूज करिए। 3 अगर चूज करते तो 8 प्लस 3 बटा 10 प्लस 3 ये बराबर होना चाहिए था 13 प्लस 3 बटा 16 प्लस 3 के, यही बराबर होना चाहिए था। हमने कहा भाई ये 11 बटा 13 हुआ और इधर में 16 बटा 19 हुआ, बराबर कहां हो रहा है, 11 बटा 13 बराबर कभी भी हो सकता है क्या 16 बटा 19 के, नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जरा चेक करते हैं। 8 प्लस 5 बटा 10 प्लस 5 बराबर 13 प्लस 5 बटा 16 प्लस 5। देखिए यहाँ पे 13 बटा 15 हो रहा है, इधर 18 बटा 21 हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2 भर के। 8 प्लस 2 नीचे 10 प्लस 2 बराबर 13 प्लस 2 बटा 16 प्लस 2, क्या ये बराबर हो रहा है, चेक किया जाए, हो जाना चाहिए। ये 10 बटा हमारा 12 हो रहा है, ये हमारे पास 15 बटा 18 हो रहा है, 2 से 5 2 से 6 हो रहा है, 3 से 5 3 से 6 हो रहा है, तो इधर भी 5 बटा 6 ही हो रहा है और उधर भी 5 बटा 6 ही हो रहा है। तो हम कहेंगे वह क्या होना चाहिए ताकि जोड़ने के बाद समानुपाती हो जाए, तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो बनाया जा सकता था, किया जा सकता था। छठा सवाल बनाइए जरा। छठा सवाल आपको बनाना है, कहता है कि 20 30 और 35 और रुक जाइएगा 35 तथा 55 में से प्रत्येक में से कितना घटाना चाहिए ताकि समानुपाती हो जाए, यानी प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। ऑप्शन मैं देता हूं आपको 2 1 4 और मैं एक आपको ऑप्शन देता हूं 5। जरा बनाएंगे आप, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सदाम जी, बनाएंगे इसे आप। रविंदर जी मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं पूछता है, हम लोग सब करेंगे भाई, आप निश्चिंत रहिए ना। मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तब ना आप कहेंगे भाई निश्चिंत रहिए, एकदम से आपको निश्चिंत रहना है। ऐसे भी आप सबको पता है कि दिवाली से छठ तक हम लोग यहीं पे जा कहीं नहीं रहे, आपके लिए तो पढ़ाना तो है ही, सब चीजें होंगी भाई, निश्चिंत रहिए। रिकॉर्डेड से क्यों प्रॉब्लम होगा भाई, क्यों प्रॉब्लम, सबके आंसर 5 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबके आंसर 5 आ रहे हैं, क्या बात है। आप ऑप्शन से यूज कर लीजिए। चलिए पहला ऑप्शन यूज करते हैं। 20 माइनस 2 बटा 30 माइनस 2 बराबर 35 माइनस 2 और 55 माइनस 2 होना चाहिए, क्या ये बराबर हो रहा है, लिखिए। 18 बटा 28 बराबर 33 बटा 53, एकदम बराबर नहीं हो रहा, ये 9 और 10 हो सकता है, एकदम बराबर नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन हमने कहा चलिए 1 घटाते हैं, 20 में से 1 घटाएंगे, 30 में से 1 घटाएंगे, 35 में से 1 घटाएंगे और 55 में से 1 घटाएंगे, तो ये हमारा 19 बटा 29 होगा और ये हमारा 34 बटा 54 होगा, ये 17 और 27 होगा, एकदम ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 20 में से 4 घटाइए, 30 में से 4 घटाइए और 35 में से 4 घटाइए, 55 में से 4 घटाइए, तो ये 16 बटा 26 हो रहा है। ये हमारे पास 31 बटा 51 हो रहा है। ये 8 और 13 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि जब ये और ये पॉसिबल है नहीं तो हम बेवकूफ होंगे जो चेक करेंगे ऑप्शन डी को। हम बेवकूफ होंगे जो ऑप्शन चेक करेंगे भाई साहब डी को, ठीक, एकदम बेवकूफ होंगे। क्लियर है भाई, किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। एक मिनट चाहिए, शायद अब तो आनी चाहिए भाई। साउंड अभी भी नहीं आ रहा। तो आपको प्रोपोर्शनल में लास्ट 3 चीजें आपको सीखनी है, या तो मध्यानुपाती जिसे मेन प्रोपोर्शनल कहते हैं, तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, चतुर्थानुपाती यानी आपको कहते हैं इसे फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आपको सीखना है कि जब भी मध्यानुपाती देगा निकालने के लिए तो आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे, तृतीयानुपाती पूछेगा तब भी आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे, लेकिन चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ये बात आपको समझना है। मध्यानुपाती में भी 2 नंबर दिया जाएगा, तृतीयानुपाती निकालते समय भी 2 ही नंबर दिया जाएगा और चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते समय आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अब जरा
फॉर्मूले पे गौर करिए भाई, जब भी मेन प्रोपोर्शनल आपसे पूछे दो संख्याओं का, दो ही संख्या दिया रहेगा, तो जो मध्यानुपाती होगा वह होता है साथियों, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देते हैं, मध्यानुपाती निकल जाता है। अगर मैं जैसे ही कहूं कि आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है, तो ये जो तृतीयानुपाती पूछा है तो आपको क्या करना है, बाद वाले को स्क्वायर करके पहले से भाग लगा देना है, भाग लगा देना है। अगर आपसे कहूं कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपको तीन तीन नंबर दिए रहेंगे, आपको करना क्या है, तो बाद वाले को नंबर को गुणा करके फर्स्ट वाले से क्या कर देना है, भाग कर देना है, यही आपका काम होगा, कुछ भी काम ज्यादा आपको नहीं दिया रहेगा। तो मध्यानुपाती पूछेगा तो दो नंबर दिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना है। तृतीयानुपाती पूछेगा तो बाद वाले को स्क्वायर करके फर्स्ट से भाग लगा देना है, और चतुर्थानुपाती अगर पूछा तो बाद वाले को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब चलिए मैं तीन सवाल आपसे पूछ दूं, पहला सवाल का जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि 16 और 9 का, सब आंसर बताते चलिएगा, 16 तथा 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, 16 तथा 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, फटाफट आंसर बताते चलिएगा साथियों। दूसरा मैं सवाल लिखता हूं कि भाई 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है भाई, चतुर्थानुपाती के समय तीन नंबर देगा, 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए। इन तीनों का आंसर मैंने बता दिया है भाई। क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। तो हमने कहा कि मध्यानुपाती निकालते समय दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना है, 16 9 144 होगा, रूट हमारा 12 हो जाएगा, काम समाप्त। इसमें हमें बाद वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट से भाग लगाना है, 30 का स्क्वायर 900, और 12 से जब हम भाग लगाएंगे तो 75 से हमारा ये कट जाएगा। और ये चतुर्थानुपाती निकालते समय बाद वाले को गुणा करना है और फर्स्ट वाले को डिवाइड कर देना है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बड़ा ही आसान है, मतलब इतना आसान है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा भी जाता है।